तो अपने जातिरा लोग कहीं कही कि पतो ने इकट्ठों पुत्र लाया हो, ये पुत्र ने तो नहीं ले जावा। तो लोधीराम जी की पत्नी बसीबाई बोली कि चाहे जगतरा लोग कुछ भी कहे है, मैंने कोई परवाह नहीं है, पर मारो मन ही नहीं कर रही है कि बालक ने मैं मारूं, अलग ले जाऊं। जिद कर और दादू दयाल महाराज छोटे बालक रूप में हाबे घर ले आया और परमात्मा री कृपाओं बसी बाईरे स्तनों में दूधरी धारा प्रवाहित होने लगी। ऐसो जो प्रसंग आयो है तो कई संतों रे प्रसंग में ये प्रसंग सुनने मिलियो है। कबीर साहब रे विषय में भी ऐसे सुनियो कि पुष्पक दल में मिलिया है। श्री दरियाव महाराज रे विषय में भी सुनियो हो कि भी जननी रे द्वारा जन्म नहीं भी हुए तो स्वयं परमात्मा रे लोक में आया है, जीवों ने जगाने रे वास्ते आया है। कई ऐसे भी कि एक माँ रे द्वारा जन्म लियो, अलग अलग जो धारणा है, पर एक महापुरुष धरती में आया जीवों ने जगाने रे वास्ते। अब सजनों छोटे बालक हा बड़े प्रसन्नता भी और गुड़ बांटियो और भी मिठाइयाँ बांटी, घर में कई तरह का उत्सव दिया और बाल्यकाल से ही बाकी बालकों अलग गुण और एक विलक्षण प्रतिभा नजर आ रहा है दादू दयाल महाराज। 10 साल तक तो वैसे ही वो समय बीती गई। 10 साल डाविया दादू जी महाराज और 11 वर्ष की जब अवस्था में बिया, जिस समय एक अद्भुत घटना घटे और जो दादू दयाल जी महाराज ने देखो कैसे प्रेरित करे है कि दादू दयाल महाराज 11 वर्ष की आयु में दिन रे 30 रे पहर में 30 रुपये यानी 3-4 बजारी समय में बालकों रे साथ में कांकरिया तालाब माते खेलने गया और खेलते खेलते साई काल हो गई, सांझ पड़ गई और बीच समय अकस्मात बालकों ने देखे कि कुछ दूरी माते एक वृद्ध महात्मा, एक बूढ़ा महात्मा जी नजर आ रहा है, जारे लंबी पंचकेसी, लंबे बाल और साधुरी वेशभूषा। बे मुनि ने देख, बे वृद्ध महात्मा ने देख और बाकी बालक तो भाग गया और संत दादू दयाल महाराज जाई और बे संतों के चरणों में प्रणाम करिया। संतों के चरणों में प्रणाम कर और मेरी जेब में 1 पैसो, 1 रुपयो, 1 रुपयो संतों ने भेंट करियो। तो भगवान पे वृद्ध महात्मा जी आवे, बड़े प्रसन्न हुआ कि देखो छोटे बालक में कितने अच्छे संस्कार। बाकी बालक तो भाग गया पर ये आए चरणों में प्रणाम करिया। तो बोले कि भाई ये 1 पैसारी जो भी तने प्रथम में वस्तु मिले वो ले आओ। तो कहे कि 1 रुपया में बे पान ले आया, पान भी प्रसाद ले आया। और महात्मा कहे पान भी प्रसाद वे वृद्ध महात्मा ले और दादू दयाल जी रे माते मस्तक रे माते हाथ रखियो हो। वाणी में आयोग बालपणे हरि दर्शन दीना और भगवत बूढ़ होई, नगर अहमदाबाद में दादू भज तू मोई। बालपणे परमात्मा ही दर्शन दिया, क्योंकि जो संत महात्मा वे परमात्मा रो तो रूप है। संत और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। वृद्ध रूप में पधारिया, बालपणे हरि दर्शन दीना भगवत बूढ़ होई, नगर अहमदाबाद में और दादू भस्तु मोई। हे दादू, ये मानव जीवन परमात्मा री भक्ति रे वास्ते मिलियो है और आप रो जन्म साधारण जन्म नहीं है। आप स्वयं भी भक्ति करो और आपने ये धरती रे माते निर्गुण भक्ति रो प्रचार करने वास्ते आपने परमात्मा भेजा है और ये कार्य ने आपने करना है। ऐसे उपदेश दे राम भजन रो उपदेश और मस्तक माते रख दियो हाथ। दादू जी महाराज री साखी में प्रथम ये साखी है बाणी में कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया और पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया दीक्षा अगम अघात। गेब माई गुरुदेव मिलिया यानी भक्ति रो उपदेश दादू दयाल महाराज ने वे वृद्ध महात्मा 11 वर्ष की आयु में ही दे दियो। और कहे सजनों, दादू साहब के गेब माही गुरुदेव मिलिया। गेब यानी अचानक
अकस्मात इनके गेब कई संतों ने ऐसा प्रसंग आवे, अकस्मात दर्शन दिया, कान्हा को गेबी मिले और बाना रऊ गुण गुरु पाई, ज्यों दादू को मिले यूं नानक यदुर आई। पंजाब रे संत नानक देव जी ने भी 9 साल री आयु में जिस समय भैंसा चराता भी समय वृद्ध संत मिलिया है, वृद्ध महात्मा जी मिलिया है, ऐसे ही उपदेश दियो। अकस्मात अचानक कई ऐसे जीव अचानक संतों की कृपा हो जावे, अचानक परमात्मा की कृपा कोई संत मिल जावे, अचानक से जागृति हो जावे। कान्हा को गेबी मिले, वाणी में आयोग कान्हा और भाना नाम रा दो मुनीम और सेठ। कान्हो तो ना भानो तो नाम हो सेठ रो और कान्हो नाम हो नौकरो। तो वो भानो जो सेठ हो ना वो संत सेवी व्यक्ति है। तो एक समय भाना रे घर एक संत महात्मा जी पधार गया जन चौमासा रो समय हो, जन भानो निवेदन करियो कि चतुर्मासरी समय महाराज नदी रे दूसरी तरफ ही अपनो एक जो बगीचो है भी बगीचे में आप ठहर जाओ। महात्मा जी भी भानारी भगतरी भावना देकर ठहर गया। अब भानो तो संत सेवी हो और सजनों ये याद रखनो है, अपने तो जो बेगदारी संत महात्मा आवे तो जाओ, प्रणाम करो, आदर करो, सत्कार करो। क्या जानू किन बेग में रामैयो मिल जाए, बताओ जी। अपनी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अपा में दूसरा रा लक्षण है बे में घटत बटत नहीं करने के कौन केड़ो है। कई लोगों की ये बड़ी आदत गंदी है, दूसरा देखे एम है कोनी है, आज संत कोंदरियार यूं कोंदरियार यूं जिगा करे जिका ने कदी भगवान नहीं मिले नहीं बेमा तो भगवान री कृपा वे। भगवान तो जो सरल हृदय व्यक्ति वे है, जो भावुक हृदय वे है, बिने भगवान मिले है। सब संत आयोड़ा री सेवा करता है। अरे वे संत आ कोई ऐसे केवली महात्मा नाम लेवारी। तो नदी रे दूसरी तरफ बगीचे में रुका बानो कहीं करतो हमेशा सुबह शाम संता रे वाते भोजन ले जातो, संता ने भोजन करा। 2 महीना बीत्यार। अब कह भाई आज संत रुकी और कल सुबह जल्दी संत बगीचो छोड़ रवाने वे चौमासो पूरो होने वालों। 20 संध्या आज महाराज ने भोजन कराना और सुबह तो महाराज जल्दी प्रस्थान कर जाए। 20 दिन बड़ी भयंकर आंधी आएगी, बरसात आएगी। बानो सेठ आलस कर लियो कि आज तो भोजन जिमो नक्की कर जाए, नदी उफान माते बरसात हो रही। तो मेरो जो वो मुनीम कानो हो वो क्यों मन दे दो, मैं आज सेवा में चलियो जाऊं, कि तू चलियो जा भाई। अब उधर महात्मा कहीं विचार करे कि ये जो बानो सेठ है 2 महीनों अपनी सेवा कर रही है, अरे ये बहुत अच्छी आत्मा है, भगत आत्मा है। आज मैं ऐसी इरे मात्र दृष्टि डालूं कि दृष्टिपात करते ही इरे जीवन में, इरे दिल में नाम रे प्रति भावना जागृत हो जाए। करने बिना नाम गट जागे और अखंड उजाला होवे, ऐसे कोई वे संत हा। आज इन भाना ने निहाल करनो है, संतारे से मन में आ गई। अब भानो तो आयो नहीं, कौन आयो हो? कानो आयो। तो कानो जो भगत हो वो आई और प्रणाम करिया, नमस्कार करिया और वो जो भोजन रोटी ने रखी। तो संत बोले रे तू कौन है भाई? बानो है कहीं? के मैं बानो को नहीं हूं, मैं तो कानो हूं। संत पाचो बोले रे कहीं बानो कौन आयो? के महाराज बाना सेठ जी तो आज आलस कर लियो, मैं आयो हूं कानो। महाराज ऐसे हाथ करियो क्यों बानो नहीं तो कानो ही ठीक है। कान्हा रे हृदय में नावरी जागृति हो गई। बताओ आप कै सुखराम सोही जन साचा, साचा सदगुरु जोई, करने बिना नाम गट जाकर अखंड उजाला हुई। ऐसे नाम री जागृति हो गई, नाम रे प्रति प्रेम बढ़ गयो बानारो, और बानारो कान्हारो जीवन दिव्य हो गयो। अकस्मात सेवा कौन करी? सेवा तो बानो करी, लाभ किन मिल गयो? कान्हा भक्त ने मिल गयो। ऐसे अनेकों प्रसंग अकस्मात संत कृपा हो जाए।
दादू दयाल महाराज ने अकस्मात 11 वर्ष की आयु में भगवान मिलिया हा। वृद्ध संत रे रूप में मस्तक माते हाथ रखियो और भक्ति रो भेद बतायो, और मस्तक माते हाथ रखते ही सारो ज्ञान हो गयो। एक पल में ही वे वृद्ध संत न्याल कर दिया, एक पल में सारो ज्ञान, एक पलक में ही। मैं आगे भी एक दिन क्यों भाई कोई अरबपति आदमी रहे और कोई गरीब आदमी भी जाहिर शरणे पड़ जावे तो भी अरबपति ने भी ने लखपति बनाना में कितनी टाइम लागे? 1 मिनट लागे। अब सजनों भी दिन रे बाद में दादू दयाल महाराज रा भाव जो है वो परिवर्तन हो गया। अब हरदम जो वृद्ध महात्मा जी जो राम नाम रो मंत्र दियो और जो विधि बताई भी विधि रे अनुसार दादू दयाल महाराज भजन करने लग गया। बाकी गर्रे काम काज में भी कोई विशेष रुचि नहीं रखता और राम 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 भजन करता है। हाथ में कोई चीज आती तो दूसरों ने दे देता है, दूजों ने देने री भावना रे कारण ही महात्मा का मात पिता को नाम दादू रखियो, देने री भावना ही देता राम भजन करता। और हमेशा रो नित्य नियम कहीं हो, हमेशा रो नित्य नियम हो कि जिस जगह माते बने बे वृद्ध महात्मा मिलिया कांकरिया तालाब में भी जगह माते हमेशा जानो और भी जगह ने प्रणाम करना। दादू प्रीतम के पद परसिए मुझ देखण का चाव, जहां जहां शीश निवावीर जहां धरे थे पांव। जठे मारा सदगुरु मने मिलिया, मने मारे परमात्मा मिलिया मने, और जठे मेरा चरण कमल पड़िया भी भूमि ने बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। और गुरु धर्मी रो यही नियम होना चाहिए। गुरु धर्मी सच्चे जो शिष्य वह है वे अपनी गुरु धाम ने कैसी समझे कि भगवान रे लोकरी तरह समझे। दाद कयो है दरिया महाराज रे शिष्य सुखराम जी भी रैण नगरी रे बारे में कयो है कि मारे दरिया जी महाराज री रैण नगरी कैसी है कि रायण नगरी राम की, और स्वामी दरिया साहब जिनके श्री सुखराम भैर शहर मेड़ता माए वे बोले कि रायण नगरी है जो कैसी है कि ये तो जैसे सतलोक है, अमरापुरी है। पूर्णदास जी महाराज रो एक पद है, सप्तपुरी रायण, संसार में जो पुरियां है 7 भी में मारी जो गुरु धाम है वो श्रेष्ठ है। ए 7 पुरियों सु भी श्रेष्ठ है वो जगह है मारी गुरु धाम जिगे दरियाव जी महाराज चरण रखा। ऐसी गुरु भगतरी अपने गुरु धाम रे प्रति निष्ठा होनी चाहिए। रामचरण जी महाराज भी बाणी में कहो राम दरगाह सो दांतड़ो और विराजे सदगुरु कृपा राम। रामचंद्र जी महाराज के मारे वास्ते दांतड़ा धाम कैसी है कि जैसे दरगाह वे परमात्मारी दरगाह कह धाम ने परमात्मारी धाम जैसी है। सजनों गुरु धामरा जदे भी दर्शन करने जाओ जद मन में ये होना चाहिए कि मैं जैसे भगवान रे लोक में ही जा रही हूं। आप रेण जाओ, चाहे खेड़ापा धाम जाओ, चाहे नारायणा धाम जाओ, जो अपने गुरु धाम है भी गुरु धाम रे दर्शन करते समय अपने मन में ये भावना होनी चाहिए। गुलाबदास जी महाराज जैसे महात्मा जद रैण नगरी में रैण में दर्शन करने दरियाव जी महाराज रे जाता नहीं तो वे रेण री कांकड़ में प्रवेश वेता ही दंडोत करता। पहला क्यों करता? अरे ये तो मारे दरियाव जी महाराज री धाम है, ये तो अमरापुरी है, मारे वास्ते अमरापुरी यही धन्य है। ऐसे ही दादू दयाल महाराज नित कांकरिया तालाब माते पधारता और अपने आप ने अहोभागी धन्य भागी समझता। और दादू जी महाराज अपने अनुभव वाणी में पद भी गायो अपने सदगुरु की महिमा में। सत
सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक, राम राम कह दुसतर करना, राम राम के दुसतर। सब गाइए। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा, गाइए। राम नाम के दुसतर तीरणा, राम राम के। अट सिद्धि नव निधि से जाई पावे, अट सिद्धि नव निधि से जा, अमर आवे पद सुख में आवे, अमर आवे पद सुख में। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा, राम राम के दुसतर तीरणा, राम राम के। ये भक्ति मुक्ति बेकुंठा जाई, भक्ति मुक्ति वे अमर लोक फल लेवे आई, अमर लोक फल लेवे। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु, गाइए। राम राम के दुस्तर तीरणा, राम राम के। ये परम पदारथ मंगलाचारा, परम पदारथ सायब के सब भरिया रे भंडारा, सायब के सब भरिया। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु, राम राम के दुसतर तीरणा, राम राम। ये नूर तेज है ज्योति अपारा, नूर तेज है ज्योति अपारा, दादू राता श्री जनहारा, दादू राता। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, गाइए। राम राम के दुसतर तीरणा, राम राम के। बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे दादू दयाल महाराज री वाणी रू ये पद है। सदगुरु चरणा और मस्तक धरना और राम राम कह दुस्तर तिरना। महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम है, वंदन है। गुरु महाराज रे चरणों में मस्तक झुकानो। एक अर्थ तो ये हो गयो। दो अर्थ ही बात रख। एक सदगुरु रा शब्द है
वे शिरोधारी है। सदगुरु रा जो शब्द है जो हृदय में बैठावे और सदगुरु शब्दारू पालन करते हुए जो राम जी रो भजन करे है, तो राम नाम री महिमा भी बताई कि राम राम के दुस्तर तिगना। सजनों कोई दुष्टी व्यक्ति वे, कोई पापी वे, आदमी वे, पर वो भी अपनो पाप छोड़ गुरु महाराज री शरण में आए यदि भक्ति करे तो बिरा पाप कर्म नष्ट हो जावे और वो जीव मुक्त हो जावे। ये है सदगुरु री कृपा री राम नाम री महिमा। तो दादू दयाल महाराज लिखे 8 सीधी 9 निधि सहजा ही पावे और अमर अभय पद सुख में आवे। भक्ति करने वाला जो भगत निष्काम भाव परमात्मा रो भजन करे, मेरे पास 8 सीधी 9 निधि जो सहज रूप में ही आ जावे। देखो 8 प्रकार की सिद्धि है और 9 निधि है। 8 प्रकार की सिद्धि भी वाणी में बताई। एक अष्ट सिद्धि किसी किसी है, अणिमा, महिमा, लग्गिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्म और वशित्व। ये 8 प्रकार की सिद्धि भी करे। कई ऐसे लोग भी है जो सिद्धियां ने प्राप्त करने वास्ते साधना करया करे, अलग अलग तरह की कई तरह की साधना करे। अणिमा सिद्धि कई है। आज सिद्धि मंत्र द्वारा कोई सिद्ध कर लेवे न, तो अणु रे समान अति सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता मेरे पास में आ जावे। यानी शरीर तो बड़ो है पर और सिद्धि प्राप्त करने के बाद में बिल्कुल से छोटो शरीर बन जाए। जैसे जी हनुमान जी लंका में गया ना, तो यही तो सिद्धि मेरे पास में बिल्कुल से छोटा बन गया। आपने पता है, छोटो रूप धारण कर लिया। ये अणिमा सिद्धि। और दूसरी है एक महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि है कि मैं शरीर जो है वो विशाल बनाई लेवे, शरीर ने बड़ो करने की क्षमता रखे। जैसे एक कहे कि एक समय एक सिद्ध आ कोई और मैंने ज्ञान हो गयो, तो वे एक सच्चे सदगुरु के पास में गया नाम उपदेश लेने वास्ते। तो गुरु महाराज नाम मंत्र दे मेरे कंठी बांधने लगा। मेरे पास में ये सिद्धियां करी उड़ी, मेरे पास महिमा नाम री सिद्धि साधी उड़ी। तो मैं कहीं करियो कंठी बांधते समय अपनो गलो हिजको फुलाई लियो, क्यों देखा गुरु महाराज री परीक्षा करा। मैं अपनी सिद्धा ही बताई दी बुटे भूल में। अबे तो वो केवली महात्मा अबे हाल लगायो, ऐसे हाल लगाते ही वो गलो छोटो हो गो। क्यों ऐ सिद्धियां में तू परमात्मा री भक्ति भूल गो रे मोर। ऐ सिद्धियां में कुछ नहीं है, शरीर बड़ो करनो, शरीर छोटो करनो। तो कहने रो अर्थ है कि ये है दूसरी सिद्धि। तीसरी है लग्गिमा सिद्धि, जिसमें है कि भाई शरीर ने भार रहित करने की क्षमता प्राप्त कर ले, जो इस सिद्धि ने साध ले। एक है गरिमा सिद्धि, शरीर ने भारी करने की क्षमता, शरीर ने भारी कर ले, वजनदार कर ले सिद्धि के द्वारा। प्राप्ति सिद्धि एक कहीं भी आने जाने की क्षमता। कई बार देखा रामदास जी महाराज वाणी में फरमायो सिद्ध उड़ता और गढ़ता, यानी 8 गढ़े और 1000 कोस माते प्रकट हो जावे। और एक ही समय में 2 शरीर धारण कर ले। कई कहने कि फलाना पुटे भी संत देखिया बना बे सिद्ध आज खाने रे एक दूसरी जगह भी शरीर धारण कर लियो। तो सिद्ध ही रे कारणों वो कर सके। और एक सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि, कोई भी इच्छा पूर्ण री क्षमता, यानी कोई भी इच्छा है तो इच्छा पूर्ण हो जाए मेरी, ऐसी भी सिद्धि है। एक और सिद्धि है कि कोई वस्तु या प्राणी है मेरे माते अधिकार जमाने की क्षमता, इशित्व नाम री 7वीं सिद्धि माया करे। 8वीं सिद्धि है जो है वशित्व, यानी कोई ने भी वश में कर लेना, ऐसा भी मंत्र है। और बहनों जाप करे, साधना करे, सिद्ध ही प्राप्त हो जाए, जन कोई भी आदमी ने वश में कर सके। और 9 प्रकार की निधि है, पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुर निधि, नंद निधि, कच्छ निधि, संभ निधि, सर्व निधि। ऐसे 9 निधियां हैं। और कई लोग ऐसे भी है कि ऐसी सिद्धियां क्यों प्राप्त करे है, साधना क्यों करे, ऐसी सिद्धि प्राप्तियां रे बाद में दुनिया रा लोग रे सामने बे चमत्कार बतावे, यानी चमत्कार बताओ, चमत्कार में दुनिया नमस्कार करे तो मेरी महिमा वे जावे,
मेरे पास में धन माल भी कोई कमी रहे को नहीं, और गरिमा पूरे संसार में भी जावे, बेको नाम यश फैल जावे, तो कोई सिद्धि रे प्रताप में व्या करे। अब देखो बड़े बड़े स्तर में जड़ लाखों लोग बेड़ावीर कई तरह की बात पे ही बता देवे, तो ये सिद्धि रे कारणों ही वे। और भी कई तरह की सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि 9 निधि अलावा भी और अन्य सिद्धियां हैं बताई है शास्त्रों में। पर ऐस सिद्धियां रे द्वारा ऐस सिद्धियां साधे अपने नाम वास्ते, अपनी महिमा रे वास्ते, धन प्राप्ति रे वास्ते वे लोग कहीं करे, कोई रो तो लाभ कर दे, कोई रे हानि कर दे। साधन किया सीधा ही जागे करामात फल पावे, कोई री बलीर कोई री बुरी, यूं कर नरक में जावे। और अंत में लाभ कुछ नहीं है सिद्धियों में। महात्मा क्यों करामात नट खेल अंत पिछताएगा, चटक मटक दिन 4 नरक में जाएगा। कहे कि सिद्धाई को ये महात्मा क्यों, ये पलटू साहिब के भीड़ बाढ़ को देख के संत लुकत हैं, और आयन सिद्धाई ने देख संत जन थूकत है। इस सिद्धि माते तो संत थूक्योगे, ऐसी सिद्धि तो कोई अर्थ नहीं है। राम से नहीं संप्रदाय में जो भी महात्मा भी आ निर्गुणी परंपरा में, ये इस सिद्धई ने सही नहीं मानी है कि नहीं ये सिद्धई है जो ठगारी है। कहवे ना कि दुली जैसो धन जाके सुली सो संसार सो के भूल जैसो भाग दे के अंत जैसी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई शाम जैसो सम्मान बढ़ाई, बिछुण जैसी नागनी सो नारी है, अग्नि जैसो इंद्र लोग विघ्न जैसो विधि लोग, कीर्ति कलंग जैसी सिद्धि तो ठगारी है। वासना ने कहूं जाकी ऐसी मती सदा जाकी, सुंदर कैद ताकू वंदना हमारी। यानी वे भगवान की भक्ति करे जना सिद्धि तो प्राप्त हो ही जावे। देखो भगवान की भक्ति हूं यह सिद्धि तो सहज में प्राप्त हो जावे। ऐसी सिद्धियां तो सब महापुरुषों ने सहज रूप में प्राप्त की, पर सजनों वह रिद्धि सिद्धि की कामना करी नहीं। जरे मैंने पतो चल गया कि ये रिद्धि सिद्धि कितने दिन रही है, 2 दिन रही है, और मैंने परमात्मा की प्राप्ति करनी, ये कारणों में सिद्धयान ने प्रयोग में लीवी को नहीं। और कई ऐसा दुष्टि बेता, ऐसा कुर आदमी बेता, मैंने चेतवने वास्ते कोई सहज में कुछ बोल देता तो वह बात हो जाती। तो महात्मा कहे कि भाई अष्ट सिद्धि नवनिधि तो सहज ही पावे, सहज में ही मिल जावे जो भगवान रा भगत वह है। पर ऐ सिद्धयारो कोई जनता माते वो महात्मा है जो प्रयोग नहीं करे, वह तो अपनी भक्ति में लीन रहे, निष्काम भाव भक्ति करे। देखो वाणी जी में एक प्रसंग आयो है, वाणी जी में एक प्रसंग आवे ज्ञान देव और मुक्ताबाई रो प्रसंग। ये ज्ञान देव मुक्ताबाई विवाह जो ये अडविया महाराष्ट्र में विवाह, ज्ञान देव मुक्ताबाई सुभ्याजन, ये 4 भाई बहन। ये वाणी जी में ऐसे आयो बैठे कि जिस समय ये ज्ञानदेव मुक्ताबाई ये केवली महात्मा भगवान को भजन करता हा, और जीवों ने भी कहता कि भाई थे भगवान री भक्ति करो, और ये जन्म मरण रे बहुबंधन सु छुटकारा रो एकमात्र उपाय है भगवान रो नाम लो। एक समय में एक जो चांगल देव नाम रो सिद्ध हो के चांगल देव सिद्ध अधिकारी शरद ताजनार सिंह की असवारी वो कहीं है मेरे पास में ऐसी कई सिद्धियां ही। जो एक सिद्धि अभी आई ना, इनमें नाम आयो जिनमें कोई ने भी बस में कर ले, वशित्वेरी सिद्धि। तो वशित्वेरी सिद्धि में इतनी ताकत रहे कि वो सिंह ने भी बस में कर ले, सर्प ने बस में कर ले। वो चांगल देव का ना सिद्धि जना वो कहीं करतो, सिंगरी तो सवारी करतो, और सर्प रो राग तो हाथ में ताजनो कोरड़ो। अब तांडा सिंह माते बैठो और सांप हाथ में, बे महाराज ने कौन माने भाई बताओ। मैंने दुनिया मानना है कि महाराज जनाते ही है सिंह माते बैठा और हाफ करने भी क्षेत्र में मेरे बड़ो भारी दबदबो हो, क्योंकि मैंने सिद्धियां प्राप्त। तो कहवे है कि मेरे पास में साधु पिता चांगल देव रे पास में, यानी जोगी मेरा शिष्य 7.5 संग जोगी और जोग ध्यान सुखमण का भोगी 750 तो मेरा चेला चांगल देवरा जी का हरदम मेरे साथ रहता है। मेरे बड़ो भारी प्रभुत्व हो। भक्ति योग सदगुरु भी नहीं, बाकी योग तो यहाँ पर भक्ति रो योग नहीं हो मेरे पास। भक्ति योग सदगुरु भी ना ही ताते गर्भियों मन के माई।
अब वो कहीं के अपनी मनमानी री भक्ति करी रही, ये सिद्धियां प्राप्त कर ली, और सिद्धियां प्राप्त होते ही अहंकार आ गयो। तो के प्रकट सिद्ध सिद्धि करे और पुजावे, और दूनी दूर से दर्शन आवे। दुनिया दूर दराजों मेरे पास में आती, चांगल देव रे पास में। एक दिन ऐसी सुन पाई, दिन ज्ञाने सर मुगता बाई। सब रिदिया हैं उनकी दासी, अट सिद्धि नौ निधि करे खवासी। बोलो राम जी महाराज की। एक दिन वो ऐसे सुने अपने कोई व्यक्ति कनु के भाई ज्ञान दे और मुक्ता बाई नामरा दो बहन भाई है, ये पूना पूना रे पास में है, पूना सतारा, अटे ज्ञान देव मुक्ता बाई बिया। हरिदास ने सौभाग्य भी मिलियो भी जगह दर्शन करने रो। वास्तव में बहुत रमणीय जगह है, भी स्थान माते जाता ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस हुए। ये 5 भाई बहन आर पांचों ही जो भाई बहन केवली भक्ति करता, एक परमात्मा रो भजन करता, अमर लोक रा वासी संता। तो ज्ञान देव और मुक्ता बाई रो नाम सुनियो तो सुनी सु बावल मनानी बावेर, रिद्धि ऊपर सिद्धियां कौन चावे। अब सजनो तांट्रा है कि मेमा बहन चौकी लागे दूजारी मेमा तो आम व्यक्ति ने भी अच्छी कौन लागे, मारू ऊपरा कर कोई निकले अब आज चौकी लागे गई। आज संत भगत वे तो एडी बकवास में ध्यान कौन दे, पर दुनिया तो ध्यान देवे है जो दुनियादारी रो आदमी है, जो मान बड़े रो भूखो है। बीरू कोई आगे बढ़े जन वो बीरू ईर्ष्या करी, बीरू जलन करी कि नहीं ये मारू आगे कैसे बढ़ रही है। तो ये बात सुनी जन दाई नहीं आई, जन वो चांगल देव की ओर चाला दकानी अपन बेणु मिलन चाला। एक बार हरिद्वार होता स्थानार दक्षिण देश को किया पयाना, सो चाल आलंदीपुर आयो और परीक्षा लैन दूर से ध्यायो। कोस 500 कागज दीना और मुक्ता बांच बंचाई लीना। चांगल देव तुम्हारे काजार दर्शन को आयो है महाराजा। अब कहीं करियो कि वो क्यों भाई मैंने मिलने चाला, मैंने फेल करना है अपन। चांगल देव 750 जोगियां रे साथ में आटे आया। आलंदीपुर कहवे, आलंदीपुर वो भी जगह रो नाम है। 750 जोगी साथ में और परीक्षा ले आया। 5 कोस पहले कागज भेजा मुक्ता बाई ने ज्ञान देव जी ने, क्या आप चांगल देव नाम रसी दे दो, दर्शन करने आ रहा है। चांगल देव तुम्हारे काजा दर्शन को आयो महाराजा। सर्प ताजना सिंह का छोड़ा और सिद्धाई में बोलियो चांगल बोला। चल सपील इस साहिब की मायार, चांगल देव दर्शन को आया। अब कहीं एक वो तो बैठो सिंगरे मातेर सर्प रो ताजनो हो और बिन अहंकार हो हमारे पास में इतनी सिद्धि है। मुक्ता बाई कहीं करियो, मुक्ता बाई बैठा एक चौकी रे माते, अभी चौकी माते बैठा जना। मुक्ता बाई क्यों मूर्ख रो अहंकार है, इन नष्ट करना जरूरी है। ये अहंकार ने खत्म करिया में ना वो भगवान की भक्ति में लागे नहीं नरक में चलियो जाए। संत दयालु है। कहीं जो चल सपील ईसल की माया और चांगल देव दर्शन को आया। सपील यानी जड़, हे जड़ निर्जीव चौकी तू चाल, चांगल देव दर्शन ने आयो है। तो कहे बात जो ईंट और गारारी चौकी बा चालने लागी। और चांगल देव रे स्वामी आते देख और मेरे साथ 700 जी का जोगी आ, मेरा जो दिमाग चकराई गो। जोगी देखे हर दिखावे, आ जड़ सपल चाली क्यों आवे। देख दूर सु चांगल डरिया और ज्ञान देव के चरणा में पड़िया। अब वे 700 जोगी के वे चांगल देव ने गुरु जी आप रे तो जिको सिंह है, जिको सजीव तो है, सजीव तो चल सके अपना चौकी तो निर्जीव है, आई चल रही है। अटे सिद्ध हीरो कोई अपनी सिद्ध हीरो मतलब नहीं है। चांगल देव ने पतो चल गो कि ये रचना और है। चांगल देव सिंह उतर और ज्ञान देव मुक्ता बाई रे चरणा में गिर पड़ियो।
बीच में मुक्ताबाई बोले कि मुक्ता कह सुनो रे चंगला, और राम भजन बिन रे गयो कंगला। मुक्ताबाई कह रहे तुम भगवान री भक्ति रे बिन कंगाल रेगो और कोरो रेगो। कहीं बोले कि बरसात से उम्र पाई, कागज ज्यों कोरो रे भाई। तू कागज कोरो है ना, ज्यों कोरो यानी तारे पास में कुछ नहीं प्राप्ति करी तू। सिद्धाई में साहिब भूलिया, और सिद्ध केता बहु सागर में डूबिया। और तू इस सिद्धई में चमत्कार में परमात्मा री भक्ति भूल गो है, अपने कल्याण री बात भूल गो है। ये संसार लोग तो दो दिन वावाई करी, पर एक दिन शरीर छूटी ना, वे दिन थारी दुर्गति वे जाई। इस सिद्धई में कोई सार है नहीं। तो तुम सिंह ने बस में कर लियो, अरे कहीं भरे इन बस में करने हो। सिद्धई तो प्रत्येक जानवर कने भी सिद्धई है। कोई सिद्ध जगह उड़ता है, उड़ने री कला भी सिद्ध जानता है। अब सज्जनों ये कला तो पक्षी के पास में भी है, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो कयो हो कि तू ये छोड़ दे, ये सिद्धियां छोड़ दे और भगवान री भक्ति में लाग, जब थारे जीव उधार वे। 8 सीधी 9 निधि सब हरि चरणा के पास, सिद्धा की करता बनी राम जनारो दास। भी समय उपदेश दियो भक्ति रो चांगल देव चरणा में गिर पड़ियो, और केवलीय भक्ति रो उपदेश दियो कल्याण रो मार्ग ज्ञान देव जी मुक्ताबाई चांगल देव और 750 जोगिया ने दियो। और ऐसा अद्भुत संतारी वाणी रा ज्ञान ने सुन सब जोगी निर्भय हुआ, और छोड़ियो अष्टांग योग सुख सारण जब ही मिटियार जन्म मरण का रोग। जन्म मृत्यु रे बहु रोग सु मुक्त हुआ। तो सजनों आजरी दुनिया भी सिद्धइयों बहुत जो है प्रभावित हो जावे। फूली भाई ने कोई कियो, राजा जसवंत कियो, अरे थे राम नाम रो कहीं जाप करो, थे ओम सोम नाम रो जाप करो। ओम सोम जापू आयु बढ़े है, शरीर निरोगो रहे है, और जो चाहो जो प्राप्त हो जावे है। फूलाम भाई कह रहे कोई एक जो कर दे तेहर धरती अंबर एक। फूली तो माने नहीं राम नाम री टेक। कोई धरती और आसमान ने सोनारा मंडाई देवे, तो भी मैं राम जी रे नाम ऊपर कोई नाम ने नहीं मानू, और मारे गुरु जो विधि बताइए वही कल्याण री असल विधि है। तो 8 सीधी और 9 निधि ये तो संतों रे चरणों री, भगवान रे भक्त रे चरणों री दासी है। इरे वास्ते सजनों आज भी कई लोग दिग्भ्रमित हो जावे, और दिग्भ्रमित वे चमत्कार चक्कर में पड़ जावे। अपने तो यही चमत्कार है मानव जीवन में लियोड़ो है। और जो गुरु महाराज नाम दियो ही नाम रो सुमरण करो, भाव और प्रीति रे साथ में, आते जाते सांस रे साथ में राम जी रो भजन करो। सजनों महापुरुष वाणी में दादू दयाल महाराज जी कहो है नाम री महिमा में। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। ए साधन कौन विचारी, साधन कौन विचारी, साधन कौन विचारी। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। अरे कोई जोग ध्यान गे रही है, कई पुल रे मार्ग बइए। कई जोग ध्यान गे रही है, कई पुल रे मार्ग बइए। हाँ कोई सकल देवता ध्यावे, कोई सकल देवता ध्यावे, रिद्धि सिद्धि ने मनावे। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। एक नाम बिना दुख
नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। अरे कोई काया कसे अपारा, कोई मरे खड़करी धारा। कोई काया कसे अपारा, कोई मरे खड़करी धारा। हाँ जाने गणी जीवन री आशा, जाने गणी जीवन री आशा, वो करे गुफा में वासा। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कोने विचारी। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कोने विचारी। आदि अंत मद जागा, वो राम नाम लिव लागा। आदि अंत मद जागा, वो राम नाम लिव लागा। हाँ दादू यही विचारा, दादू यही विचारा, हरि लागा प्राण हमारा। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। एक नाम बिना दुख भारी, साधन कौन विचारी। बोलो राम जी महाराज की महात्मा जो सब ग्रंथारो, सब वेदारो सार जो है ये नाम बता दियो। हे जीव तू नाम सुमरण में लाग, निष्काम भाव रे साथ। सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम कार कर लीजो दिन रात। तो दादू दयाल महाराज लिखे एक नाम बिना दुख भारी, और साधन कौन विचारी। कोई योग ध्यान गह रहिए, कोई कुल के मार्ग बहिए। कि योग करे है, कई अन्य कोई त्राटक ध्यान करे है। कोई योग ध्यान गे रही है, कई कुल के मार्ग बहिए। कई सकल देवता ने ध्यावेर, कई रिधि सिद्धि ने मनावे। कई अन्य कोई देवी देवता री आराधना करे, बने प्रसन्न करनी चाहे। कई अन्यत्र रिधि सिद्धि रा और कोई साधन करे। कोई वेद पुराणा में माता, तो कोई माया के संग राता। कई अपनो जीवन केवल वेद शास्त्रों ने पढ़ने में ही बिता देवे। कभी वेद शास्त्र पढ़ लिया और चारों वेद कंठस्थ है, 18 पुराणा रो ज्ञान है, 6 शास्त्र याद है। पर हरि रामदास जी महाराज कहो कि वेद पुराण पढ़े पढ़ गीता, राम भजन बिना रह गया रीता। यानी राम भजन बिना अंत में खाली है। चाहे कितने भी कोई पढ़ ले, कितो कोई ने जानकारी हो जावे। जन्म अखारत नाम बिनार भावे जान अजान, जन्म मरण जम काल की मिटे नहीं खेचा तान। तो और कहे कि कई देश दिशांतर डोले, कई ज्ञानी बनकर बोले, कई काया कसे अपारार, कई मरे है खड़करी दारा। कई काया ने बहुत सारो कष्ट देवे, शरीर ने दुख दो, कहीं करे कि पैरों में चप्पल नहीं पहरे, उर्बाना घूमे है। अब सजनों वे इन ही भक्ति समझे कई लोग। तो उबाणो चालनो ही भक्ति है। उबाणो चालनो कल्याण को निवे, उबाणा तब दाव डंडा जगह उबाणा ही है कि चंपला बेन्योड़ी बताओ। तो शरीर ने ज्यादा कष्ट देने में भी कोई लाभ नहीं। कई काया कसे अपारार, कई मरे खड़करी दारा। पुराने समय में ऐसो भी अंधविश्वास और काशी में कोई करोत लेर मरेर अपनी गर्दन कटावे तो वो भगवान रे लोक में जावे। अब ये ने भी आत्मा कहे कि कितनी भूल है, कितनी जो
अज्ञान री बात है। कई जो पुराने प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कह दियो कि काशी में मरे बिरी मुक्ति वे, और काशी के पास में एक स्थान और है बिरु नाम है मगर। पंडित लोग सो भरम फैलाएडो हो कि काशी में मरे मेरे तो मुक्ति वेर, मगर में मरे जो गद्दो बने अगले जन्म में। तो कबीर साहब क्यों रे कि कितना दिग्भ्रमित लोग वेरिया है, ये अपने स्वार्थ रे कारण हजारों लोग ही करोत माते गर्दन कटाए रे एक तरह की आत्महत्या करे, और मगर में रहता जिगानी कहीं हालत भी सोचो आप के कहता हट मारे जी तो गद्दो ही बाणी। कबीर साहब क्यों रे के ई भ्रांति ने मैं मेटू। कबीर साहब रो अवतार तो काशी में भी हो, पर काशी छोड़ और परमात्मा री धाम में मगर में गया। काशी तज गुरु मगर सिधाया, और 2 ही दिन के पीर देखिया मने अमर पीर फकीर। तो कबीर साहब क्यों रे नाम सुमरण करते करते चाहे की जगह माते भी शरीर छोड़े, अच्छे भावों में परमात्मा रा चिंतन में नाम स्मरण के साथ में कटे भी शरीर छोड़े तो भी सदगति वे। और भगवान री भक्ति नहीं बोले काशी शरीर छोड़ो और भले मथुरा छोड़ो, चाहे वृंदावन छोड़ो, चाहे अयोध्या छोड़ो, या कोई धाम में छोड़ो, कल्याण तो भक्ति करी जीरो भाई। वो चाहे कटे शरीर छुटो न वीरो, कोई जरूरी थोड़ी है। तो के कोई काया कसे अपारार, कोई मरे खड़करी धारा, जाने गणे जीवन री आसार बे करे गुफा में वासा। पर दादू जी महाराज कहो के ये मने तो ठीक नहीं लागे भाई, आदि अंत मध्य जागा सो राम नाम लियो लागा। दादू यही विचारार हरिसु लागा प्राण हमारा। दादू जी महाराज तो कहे तो समर्पण भाव रे साथ में परमात्मा रे नाम रो स्मरण करो, परमात्मा रो भजन करो, निष्काम भाव रे साथ में, यही कल्याण रो एकमात्र जो उपाय। तो दादू जी महाराज कहे के परम पदार्थ मंगलाचारा, और साहिब के घर भरिया भंडारा, नूर तेज है ज्योति अपारा, और दादू जी राता सृजन हारा। ऐसे दादू दयाल महाराज बचपन में ही, बाल अवस्था में ही वृद्ध भगवान रे दर्शन दे बाद में आप भगवान री भक्ति में लग गया और खूब राम भजन करता आप। अब सजनों विक्रम संवत 1618 में वापिस दादू दयाल महाराज ने वही वृद्ध संत दर्शन दिया, अरवी कांकरिया तालाब माते दर्शन दिया। अब देखो कितने में 1601 में जन्म भी और 1618 में मिलिया, यानी 17 साल री आयु ही दादू जी महाराज री। और अब गुरु महाराज ऐसे कहो कि अब राजस्थान री ओर जाओ, स्वयं भक्ति करो और लोगा ने और जीवा ने जगाओ। अब अठे रहना कुछ नहीं वे, अब तो आप जीवो ने जगाओ और जीवो ने भक्ति मार्ग जोड़ो। संतन का ये बिणज है निस दिन ज्ञान विचार, और ग्राहक आवे लेवन को तो देने को दाता। कोई ग्राहक भगत वे तो बेने नाम उपदेश करो और जीवों ने भक्ति में लगाओ। विक्रम संवत 1618 में ग्रह परिवार संपत्ति और कुटुंब रू त्याग कर और दादू दयाल महाराज गुरु जी ने बताया अनुसार पूर्व दिशा री ओर बढ़ने लग्या। भ्रमण करते करते दादू जी महाराज मालव प्रदेश पेटलाद नावरे नगर में पहुंचा और 1 मास रो समय लग गयो हो। पेटलाद नगर रे बाहर एक बड़ वृक्ष रे नीचे कुछ बालक खेल रिया हा, छोटे छोटे बालक। दादू जी ने देखते ही बाकी बालक तो भाग गया, पर 2 बालक हा जिका आई और रुकिया संता रे चरणों में प्रणाम करिया। देखो सजनों, संत महापुरुष जठे भी मिले तो अपनो कर्तव्य एक जाय और चरणों में प्रणाम करने रो कितो लाभ हुए है। अब 2 प्रसंग सुनिया। दादू जी महाराज भी बच्चों के साथ खेलता है, बाकी बच्चे तो भाग गए यार, वे प्रणाम करिया चरणों में दादू जी महाराज। तो प्रणाम री महिमा बताई कि प्रथम लाभ चरणामृत लेकर जे कोई शीश झुकावे और कोटि तीर्थ फल से जार बे घरे बैठा ही पावे।
महापुरुषों री चरणों में प्रणाम करने जो कोटि तीर्थ नाने फल नहीं मिले है, वो केवल चरणों में प्रणाम करने फल मिल जावे सजनो। नमस्कार और प्रणाम रीति विशेषता। नमस्कार से रामदास और कर्म सभी कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म से आवागमन नसाई। सजनों आपने जब संतों रे चरणों में प्रणाम करा, अपने गुरुदेव रे चरणों में प्रणाम करा, अपने गुरु धाम में जाए और वाणी जी महाराज रे समक्ष दंडवत प्रणाम करा, तो कई प्रकार कर्म है जिका तो केवल प्रणाम करने मात्र सु पड़ जावे। प्रणाम इति विशेषता। 52 द्वारा में द्वाराचार्य वियाह कुबा जी वे कहो के दंडवत से दंड कटेर परिक्रमा से पाप, केवल कुबो यूं कहर जपो निरंतर जाप। दंडवत करने दंड कटे और परिक्रमा करने पाप कटे। दंडवत प्रणाम परिक्रमा रो ये लाभ है। तो भगत रे जीवन रो ये ईश्वरिया करे कि प्रणाम करना, नमस्कार करना। अब सजनो प्रणाम क्यों किया जावे आपने पता है? प्रणाम करने अपनो जो अभिमान है ना, वो अभिमान अपनो खत्म बिया करे जब भी आप अपने कोई रे चरणों में झुका जाता। अपनो जो अहंकार है वो अहंकार झुकिया करे, अहंकार खत्म हुआ करे। तेरे वास्ते अपने इष्ट देव रे चरणों में दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। ऐसे लिखे संत के गुरुमुखी संत महापुरुषों रे भी ऐसा नियम है। खेड़ापारा आचार्य श्री जी महाराज जो वर्तमान में विद्यमान है, अभी गादी माते विराजित आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज के वे लगभग 108 या बिनु ज्यादा भी हो सके, मैंने पता नहीं, इतनी दंडवत प्रणाम हमेशा निज देवल रे सामने दंडवत कर प्रणाम करे, वाणी जी महाराज रे सामने प्रणाम करे। आज भी इतनी वृद्धावस्था में हो गया, फिर भी मेरो नियम है हमेशा वाणी जी दंडवत प्रणाम करनो। मारे कुचीरे गांव में सुखी बाई माड़ी है, वो डोकरी लगभग 60-65 वर्ष रही है। इतने वर्षों में देख रही हूँ, छोटो यदि मैं स्कूल जाता तो मैं घरे ही भोजन करतो, तो डोकरी रो हमेशा रो नियम है श्री दरियाव जी महाराज री वाणी जी रख और 108 बार भी वाणी रे परिक्रमा करे। अपने घर में ही परिक्रमा करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो और सीखो संताने देख कैसे प्रणाम वे है। प्रणाम री भी एक विधि वे है, नमस्कार भी एक विधि वे है। माता में ना जब भी प्रणाम करो तो ऐसे पालकी लगाए, ऐसे झुकर प्रणाम करना। पुरुष जो लोग हैं वो अपने जब गुरुबाणी सामने प्रणाम करे तो लंबो हो दंडवत प्रणाम। आप देखो ये से दंडवत प्रणाम करना। आम कोई व्यक्ति भगत मिले तो राम जी राम करना। बताओ प्रणाम रो तो बहुत प्रभाव है। आपने पता है कि मैं बीच में एक प्रणाम रे विषय में बात कहूं। एक जो ग्रंथ में ऐसो पढ़ियो मैं कि एक ब्राह्मण दंपति आ पति पत्नी, तो वे कहीं के मेरे कोई पुत्र नहीं हो तो वे शिवजी री आराधना करी, ओम नाम रो जप करियो। जना भाई ओम नाम रो जप करियो, जन शंकर भगवान प्रकट किया। बोलो भाई थारे कहीं चाहिए? तो बोले कि मारे पुत्र नहीं है, पुत्र चाहिए। शंकर भगवान के भाई सपूत जोईजे, कपूत जोईजे। अब कपूत की जोईजे बताओ, कपूत को जोईजे क्या? नहीं, पूत तो सपूत ही वेज ठीक रहे। शंकर भगवान ने वैसे ही भोले भंडारी कहे है। भोले भंडारी क्यों कहे? बे भोला को नहीं है, बे भोला डाला भक्तों प्रेम ज्यादा करे। ये वास्ते मैंने भोले भंडारी को इधर शंकर भगवान भोला है के मैंने भोले भगत है, निर्मल मंदरा भगत प्यारा लगे। भगवान बोलिया कि भाई सपूत वे मेरी तो उम्र है 5 साल और कपूत्री है 60 साल। अब बोलो भाई सपूत्री तो है 5 और कपूत्री है 60। अब बोल किसु जोईजे? अब किसु मांगे? कपूत मांगे तो 60 साल रो वेद वो कपूत कहीं छाती रांधे माए तारी, और सपूत वेद 5 साल रो वेद मर जा तो माइत वीरो कहीं हुक देखे।
तो फिर भी ब्राह्मण चतुर हो तो वो कहे के सपूत ही चाहिए, 5 साल रो क्यों 5 दिन रो ही वो चाहिए, कपूत नहीं चाहिए। ठीक है भाई, आशीर्वाद दे दियो, तथास्तु कर दियो। ब्राह्मण घर आयो, एक तरफ तो खुशी पुत्र वेर, दूसरी तरफ दुख कि 5 साल रो वेर खत्म हो जाए। अब कहीं करे तो सजनों, भूले भटकिया इंसान ने कोई मार्ग गालने वाला है तो ये अपना महापुरुष है, संत लोग ही है। एक महात्मा जी भी नगरी में कुटिया बनाए रहता है। मैंने जाहिर क्यों महाराज आज स्थिति होगी, अब कहीं करा महाराज क्यों तब से ही करी तो पुत्र बातें कहीं करी, बेटे अब आप भगवान रे बातें करनी है तो भगवान मिलता। अब तुम बेटा रो कहीं सुख दे कि 5 साल दारो, अरे पुत्रेषणा थारे कहीं काम आई। अब तू तो पहले पीछे ज्यादा दुखी गई। बात तो सही, पर अब वेगी जी की तो वेगी महाराज आगे की बात बताओ, अब कहीं करूंगा। महाराज की जैसे ही बालक समझदार हुए तो घर कोई भी साधु संत महात्मा बूढ़े बुजुर्ग आवे तो मैं के चरणों में प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये काम करना। और तेम भी भगवान रो भजन करो, जो कुछ भी है ठीक भाई। संत कह दियो, अब संत कहो भाई मैं तो कह दियो, उपाय बता दियो, अब वेणो करनो और उपाय ये करो, देखे भगवान सुनी ले। बस समय अनुसार पुत्र भी हो, 1 साल रो, 2 साल रो, 3 साल 4 साल 5 साल में 5 दिन कम रिया है। कितना दिन? इधर तो वो बालक आंगन में खेले और उधर वो माता पिता रोए। अभी 5 दिन बाद में तेरी मृत्यु है, ने पतो है नहीं। योग संयोग ऐसो बनियो कि सप्तऋषि एक दिन में नाम भी बताया आपने। सप्तऋषि आदि का भ्रमण करते करते आया भी रस्ते जी, रस्ते पंडितरी कुटिया बनी हुई भी रस्ते आज प्रणाम करिया। सप्तऋषि आता देखा वो पंडित बोले अपनी पत्नी ने, चालो संतान चरणा में इन्हें प्रणाम करो। छोटे बालक ने लेगा, खुद भी प्रणाम करिया और छोटे बालक ने भी मेरे चरणा में रखियो। अब वो छोटो बालक सहज भाव प्रणाम करिया तो छोटो तो बालक प्यारो लगे है वैसे भी। हर दिन ऐसे प्रणाम करता देख सप्तऋषि प्रसन्न हुआ। अरे सतायु 100 वर्ष रो पंडित की अब मोको ठीक हो। बाप जी आपरा बचन खाली चलिया जाए, खाली कहन जाए कि 5 दिन बाद में तेरी मृत्यु है, और आपको सतायु अब 100 वर्ष रो कैसे? कुण कियो कि भाई मैं तपस्या करी भगवान रे वरदान में प्राप्त जोड़ो है। अब आपरी बात खाली चली जाए और संत री बात खाली नहीं जावे भाई। पलटू संत के वचन अटल हैं और जे माने विश्वास किया से हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। क्यों कि अब तो मैं मार घर ही नहीं रखू, अब मारे वास्ते तो ओ मरियो जड़ो ही है बस 5 वर्ष रो। अब तो थे जानो और थारो काम जानो, ओ थारो शिष्य आज संत की अब मैं जाना मारो काम जाने वाले। महात्मा जी लेगा अपने साथ में और साथ में ले जाए। 5वें दिन जब मृत्यु आई, यमरा दूत आया, सप्तऋषि के रुको भाई किधर जाओ, इस जीव ने तेने ले जा सको क्यों? अब तो इरो नयो जन्म वेगो है, गुरु उपदेश पाते ही नयो जन्म हो जावे। भगवान शिव रो आदेश है तो कह दीजो शिव ने कि सप्तऋषि भी ने सतायु होने रो जो आशीर्वाद दियो है, वो मेरी शरण में आयो और नयो जन्म लेगो है। भगवान शंकर बे यमदूता ने क्यों भाई संतान है हमें तो मारी कौन चाले। 100 वर्ष री आयु भी और भाई एक ऋषि बढ़िया बनो की नाम है। और वे ऋषि बहुत ज्यादा वेद शास्त्रों की रचना करी आगे जाए, वही बालक भविष्य में जाए। मारकंडे नाम रा ऋषि बनिया हमें। तो देखो भाई ये वे है प्रणाम नमस्कार रो प्रभाव। हमेशा नमस्कार करो, सिर झुकावो और अपने मंदरा भाव भी समर्पण करो अपने इष्ट देव रे स्वामी। तो ये है प्रणाम रो परिणाम। दादू जी महाराज वट वृक्ष की छाया में बैठा
बरस बरस रे पास में आ रिया तो वे छोटा बालक जाए प्रणाम करिया। दादूजी महाराज बोले बालकों थारो नाम कई है? तो एक बोले मारो नाम है ज्ञानदास और दूसरो बोले मारो नाम है माणकदास। ज्ञानदास और माणकदास, ठीक है भाई। ज्ञानदास माणकदास के महाराज जी बट वृक्ष की छाया में बैठो, कुछ शीतल छाया में विराजो, आपने आराम मिली। तो दादू जी महाराज बोलिया ई बट वृक्ष की छाया में बैठने से शीतलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये दुनिया तो त्रिविधि तासों जल रही है, ज्ञानदास और माणकदास। अब देखो महापुरुषों रे वचनारो वे छोटे बालकों माते प्रभाव है। ये दुनिया त्रिविध तापसों जल रही है कि वृक्ष की शीतल छाया में बैठने में शीतलता नहीं मिले है, शीतलता तो भगवान रू भजन करने में मिली। हे अवधु कल्पो मति कोई, शांति तो राम भजन से होई। शांति तो भगवान रे भजन सु ही वे। त्रिविध ताप तो दादू जी महाराज ज्ञानदास माणकदास त्रिविध ताप रे बारे में बतावे। तीन तरह रे तापों ये दुनिया जल रही है। महाराज रा सत वचन है, देहिक ताप, देविक और भौतिक। देहिक ताप के शरीर में देह में कोई पीड़ा हो गई, देह में कोई बीमारी लग गई, भाई एकदम से स्वस्थ शरीर है, कोई भयंकर बीमारी घेर लियो, तो यह है अपने शरीर देहिक ताप। देहिक ताप लागू हो जाए मानो रे। स्वस्थ आदमी है और बीमारी हो गई, यह है देहिक ताप। दूसरो ताप है देविक ताप, देवी शक्तियों के द्वारा होने वालों ताप। जैसे आप देखो कि प्राकृतिक आपदा आवे, कठी बाढ़ आएगी, बाढ़ में हजारों लोग खत्म होगा। अब देखो उधर बारिश हुई, 400 लोग लगभग मर गया केरल प्रांत में। बाढ़ है, भूकंप है, महामारी है, जैसे बीमारी है ही कोरोना नाम की। ये सब देहिक ताप है कि ताप में भी बहुत लोग परेशानी और मर गया। तीसरो है भौतिक ताप, वस्तुओं रे अभाव में जो ताप महसूस हुए है, जैसे कर्जो वेगो कोई रे माते, कोई रे पास में धन नहीं है और भौतिक वस्तुओं की कमी है। ए त्रिविधि ताप में ये दुनिया जल रही है। पर दादू जी महाराज कहे कि हे शिष्यों, यदि त्रिविधि ताप से बचना है तो एकमात्र उपाय है, वो है राम जी री शरण, वो है राम जी री भक्ति। राम जी री भक्ति करने ये तीनों तरह रा ताप है जिका नष्ट हो जावे। महात्मा कहो है देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य ये कहूं नहीं व्यापा। जठे भगवान की भक्ति वे, जठे देहिक देविक और जो भौतिक ताप है, तीनों ताप है जिका नष्ट हो जावे। और तीनों ताप नष्ट होते ही वो जीव प्राप्त कर ले है सजनों। तो ज्ञानदास और माणकदास ने उपदेश दिया, सिर माते हाथ रखियो। दोनों दादू जी महाराज रे 52 उजागर शिष्यों में पहला शिष्य ये हा ज्ञानदास जी और माणकदास जी। ए माते मस्तक माते हाथ रख, राम भक्ति रो उपदेश दियो। और फिर बाद में दोनों ही शिष्यों ने आबू पर्वत माते निवास करने रो उपदेश दियो, आज्ञा दी। आबू पर्वत माते जाए और उधर भजन करो। आबू पर्वत माते भजन करिया रे बाद में आगे कहीं करा महाराज, इतने समय तक तो भजन करनो है। और फिर बाद में आबू पर्वत रे पास एक ऐसो क्षेत्र है जिसमें देवी रे नाव माते हिंसा हो रही है, जीव हिंसा हो रही है। बे लोगों ने जाना है और बूठे जाने जयमल और पदम सिंह नाम रा राजा राज्य करे है। बूठे आपने जानो है, बेने भक्ति रा उपदेश देना है और आप रे उपदेशों बे अपनी हिंसा रो त्याग कर दे। ऐसे ज्ञानदास और माणकदास ने राम भक्ति रो उपदेश दियो। अब महात्मा जी चलते चलते एक गांव गया हा, आबू पर्वतों दूर ही रास्ते में आता तो बूटे सिद्ध महात्मा कुछ मिलिया हा। सिद्ध महात्मा मिलिया हा तो ज्ञान गोष्ठी हुई ही। तो सिद्ध कहे कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ साधन किसो है, परमात्मा प्राप्ति रो सर्वोपरि और सर्व उपयोगी वो साधन किसो है। तो सिद्धों ने दादू जी महाराज उपदेश दियो।
शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। तारण हारा भव जल पारा, नाम री महिमा सब गाइए हो। तारण हारा भव जल पारा, निर्मल सारा नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। हाँ नूर दिखावे तेज मिलावे, बोलो नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी जाऊं रे नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। सब सुख दाता अमृत राता, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। दादू माता नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी सकल शिरोमणि नाम रे सकल शिरोमणि। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। नाम रे हरि नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे। मैं बलिहारी जाऊं रे सकल शिरोमणि नाम रे। ये श्रेष्ठ साधन एकमात्र ही कलयुग में है। गुरु महाराज नु आज्ञा ले और राम भक्ति में लग जाओ, अन्यत्र साधन ने छोड़ो। क्यों सजनों, मानव जीवन री अल्प समय है। ये समय बीत जाए भगवान री बिन भक्ति, काल री अग्नि लागी है। एक जंगल में अग्नि लागी है, भी जंगल में 3 जना रहता है। 3 जना रहता तो एक तो रेतो हो सांप, एक रेतो हो शालको और एक रेतो हो शेवड़ो। अब एक दिन भी जंगल में बांस डारा घर्षणु अग्नि लागी। इधर तो अग्नि लागी जन बे तीनों मित्र अपनी चर्चा करे के भाई अग्नि लागी है, अब कहीं करा आप। आने वो साफ कियो भाई मने तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मारे कने तो शेष कला है। शेष कला 100 कला है हमारे पास में। एक कला काम में ले तो भी मारो तो बेड़ो पार है। और भाई दूसरे नंबर आयो भी शेवड़ा रो क्यों थार कने कितनी कला है, वो क्यों हमारे पास में 10 कला है। तो कोई कला काम में ले तो पार हो जाऊं, ठीक है भाई।
श्यालका ने पूछ थार कने कितनी कला है? पोगियो मार कने एक कला है बा तो आती काम में लूंगा तो कहीं कला के मैं नौ नाली कला है। अग्नि लागी है भागू मैं तो जाऊंगा। अब वो तो आप रे कोई रास्ता देख यार कोई कांकड़ मार देगी वो तो भाग गई होगी। अब वह कहीं करियो वो तो भागो और गांव रे पास चली होगी और इधर अग्नि में वनस्पति नष्ट होगी, जीव जंतु मर गया सब। 2-4 दिन वो अग्नि शांत हुई। अग्नि शांत हुई जन वो क्योंकि अपने मित्रों रो संसार तो पूछने जावा है ना। वो गियो उठे तो उठे मैदान पड़ियो क्योंकि सब जल बल भसम बेगोर सरत तो पड़ियो हो ऐसे जैसे कोई सांकड़ पड़ी रहे। और वो सेवड़ो भुनी जब वो दड़ी री तरह बेगो तो वो श्लोक बोलियो हो कि 6 कलाणी तो सांकड़ बन गई, 10 कलाणी दड़ी